वेलकम टू कोर्स से सीखो। लास्ट 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में सिर्फ जानने की कोशिश करी कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, इन्फॉर्मेटिव बनाई जाती है, बैलेंस की जाती है, वो कॉन्सेप्ट्स। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी, बहुत सारी उनकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, उनके बेसिस पे आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना आ सकता है, कंपाउंड आइडेंटिफाई करना आ सकता है, रिएक्शन लिखना आ सकता है। सो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ दिमाग में बिठानी है, वो ये है कि जब भी हम एक कोई केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो एटम्स और एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, वो चेंज नहीं कर रहे दूसरे एलिमेंट में। कार्बन हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, नाइट्रोजन जिंक नहीं बन रहा है, ना ही कोई एटम्स अपने आप अपीयर हो रहे हैं या डिसअपीयर हो रहे हैं। सो एटम्स इन द मिक्सचर डू नॉट अपीयर और डिसअपीयर, ठीक है, वो उसी रिएक्शन के पार्ट हैं, सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट हो रही है। मतलब वो नए बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बना रहे हैं जिनसे नए सब्सटेंस बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं वाटर फॉर्मेशन की, तो मैंने कहा आपको कि हाइड्रोजन जो है वो प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन जो वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया या ऑक्सीजन जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, रहे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिर्फ उसने बॉन्ड चेंज कर दिया। कैसे? हाइड्रोजन अपने आप में जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए O2 है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड अपने हाइड्रोजन से छोड़ के ऑक्सीजन के साथ बनाया एक तरफ, दूसरा हाइड्रोजन ने कहा मेरा साथ छोड़ा, मैं भी ऑक्सीजन से बना लेता हूँ, और ये आपका बन गया वाटर। So basically, there is only breaking and making of bonds. And based on this, the very first type of reaction we're going to study is a combination reaction. Combination word का मतलब है जोड़ना। So combine क्या हो रहा है कि एक सपोज करो एलिमेंट A है और वो B से मिला और उसने एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया C, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको स्टडी करने का पहला एग्जाम्पल जो दिया है वो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली लाइफ तो नहीं मतलब आपने ज़रूर देख रखा है अपने आसपास, वो है वाइट वॉश करते हैं, है ना। सो कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, ठीक है। चूना का मतलब है वाइट पाउडरी सब्सटेंस जिससे वाइट वॉश करते हैं, और उसको लेकर इसको पानी में मिलाना है, ठीक है। पानी में मिलाते हैं, आपने देखा होगा जब हम घरों में वाइट वॉश होता है ना, तब जब पानी में मिलाते हैं तो बड़े केयरफुली मिलाते हैं, क्योंकि ये ना एकदम से विग्रसली रिएक्ट करता है और हीट जनरेट करता है, तो पानी गर्म हो जाता है। तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? हाँ जी, होता है, गर्म हो जाता है बीकर, ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्साइड विग्रसली रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सेकलाइन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को आमतौर पर क्विकलाइम कहा जाता है। तो क्विकलाइम आ गया तो CaO, और वहीं स्लेट लाइम आ गया तो CaOH2। जब पानी मिल गया क्विकलाइम में, क्विकली पानी को मिला के और स्लेट लाइन बन गया, ठीक है जी। ये रिएक्शन जो है ये विग्रस है, और इसमें क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट्स मिले, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और वो कंबाइन करे, जुड़ गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine is known as a combination reaction. सो अब जो हमने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर क्विकलाइम से स्लेट लाइम, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको वाइट वॉशिंग में कैसे यूज़ करते हैं। होता क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, विच इज़ योर स्लेट लाइम, राइट, इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ठीक, और पतली सी लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल, जो इसको जो शाइनी फिनिश देता है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, यही कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली मार्बल ऑल्सो। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड combines with carbon dioxide which is in the gaseous form in air and it forms calcium carbonate. पानी बनता है लिक्विड जो evaporate हो जाता है, इसलिए कहते हैं 2 to 3 days it takes time for this process. Now 2 more important combination reactions are one is burning of coal. कोयला सबको पता है, वो बेसिकली कार्बन होता है, C से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। इसको जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। तो आप बेसिकली जब कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो इतनी बार हम कर चुके हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म द लिक्विड वाटर। सो टू कंक्लूड, व्हेन 2 or more substances, when they combine chemically to form a single product, that reaction is called a combination reaction. So
अब हम एक बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, वो थी हीट जनरेशन। हीट जनरेशन मतलब जब हमने फर्स्ट एक्टिविटी 1.4 में करा था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, तो विग्रस रिएक्शन तो हुई, उसके साथ साथ जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वाज आल्सो इन्वॉल्व, राइट। तो जब हीट जनरेट हो रही है, वैसी इक्वेशंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो मीन्स आउट एंड थर्मल मीन्स हीट। तो जो हीट जनरेट करे, हीट रिलीज करे, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये कोई अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में ही हम पढ़ रहे हैं, बट एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमने नेचुरल गैस के बारे में सुना है, ठीक है। वो क्या होती है, मीथेन होती है। मीथेन एक ना, मीथेन जो है वो CH4 से उसका लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला। उसको जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज होता ही है, लेकिन उसके साथ हीट बहुत जनरेट होती है, इसीलिए ये एक फ्यूल का काम करती है। सो व्हाई इज नेचुरल गैस यूज्ड एज अ फ्यूल? बिकॉज व्हेन नेचुरल गैस इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ठीक है, इट्स अ combustion reaction, it releases carbon dioxide and water, but it releases a lot of heat, and that is why वो जो heat है वो एक फ्यूल का काम कर रही है, ठीक। उसी तरीके से जो हम रिस्पायर कर रहे हैं, मतलब रिस्पायर का मतलब क्या हुआ, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना एक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है। अब वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे होता क्या है, हमने खाना खाया, फूड, एंड दैट इज डाइजेस्टेड। डाइजेशन का मतलब ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल उसके फॉर्म्स, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, जो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। और जब ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, जब ये सेल्स हमारी ग्लूकोज को और फर्दर ब्रेक डाउन करती है, तो ग्लूकोज से बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब से रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीजेज एनर्जी, और ये एनर्जी हमें क्या हेल्प करती है, हमें काम करने में जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करती है, ठीक। ऑल्सो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, करते हैं ना कई बार, छिलके जो हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, उनको सबको मिलकर कंपोस्ट बनाया, तो आप देखें जब उसकी कंपोस्टिंग बैग को बाहर से टच करोगे ना, वो भी वार्म होगा, और वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब है एक चीज़ का दो और बहुत से कंपोनेंट्स में टूट जाना। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी जिसमें A+B दो रिएक्टेंट्स मान लिए थे जो कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट C बना रहे थे। यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर जो C आपका था उसको हम स्प्लिट करेंगे इन इट्स कंपोनेंट्स A एंड B, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द रिवर्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन लेटर टर्म्स। अब इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल जो NCERT में दिया एक्टिविटी 1.5, उसमें है कि आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब है आयरन, ठीक है, डिनोटेड बाय Fe। सल्फेट इज SOF4। फेरस सल्फेट जो है ये एक हाइड्रस कंपाउंड है। हाइड्रस कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर उनकी क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी अलग से नहीं है कि इसमें H2O कोई गीला हो जाएगा, देखने में सूखा ही लगेगा, पर इसका लैटिस स्ट्रक्चर, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर बनता है उसमें पानी अपने आप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको हीट करें तो ये पानी डिसोसिएट हो जाता है, रहता वो फेरस सल्फेट ही है, सिर्फ कलर में चेंज आएगा। अब इन्होंने कहा कि इसको आप हीट करो, क्या करो, टेस्ट ट्यूब में डालो और इसको हीट करना शुरू कर दो। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? यस, जो ग्रीन कलर था ना फेरस सल्फेट का, दैट विल बी लॉस्ट, और ये बन जाएगा एक वाइट कलर का कंपाउंड। एंड स्लोली और हीट करने पे ये डिसोसिएट होगा या डीकम्पोज होगा, टूटेगा। किसमें? फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग विल डीकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, एंड दो गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 SO3। ये दोनों गैसेस बड़ी पंजेंट होती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, स्मेल करने में नाक में लगती है। इसीलिए डायग्राम में भी इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपको ये हीट करना है तो कैसे पकड़ना है, अवे फ्रॉम योर फेस, बट यू कैन वाफ्ट इट, मतलब इसको अपनी तरफ ऐसे धकेल सकते हो सूंघने के लिए इसकी। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली ये करोगे ना लैब में, तो इसकी स्मेल अवॉइड ही नहीं होती है, आराम से दूर तक फैल जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर इन अ सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स विच इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर बोला आपसे कि 7 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दे लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड decompose into ferric oxide and giving out sulfur dioxide and sulfur trioxide, ठीक है जी। इसी तरीके से जो पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन करी थी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था ना वाइट वॉश करके कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके, इसको वापस हीट करो तो फिर ये डिकम्पोज होता है और अपने कॉम्पोनेंट दे देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको हीट करा। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है, अगर आप मार्बल भी लो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो ये क्विक लाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये
जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना उसका यूज़ है इन सीमेंट इंडस्ट्री, इसलिए रिएक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. The other important reaction from the is that viewpoint of of your breakdown of CBSE or class decomposition 10th of boards. lead nitrate powder. ये lead nitrate हमने कहाँ पढ़ा था? एक एक्टिविटी में पढ़ा था ना, जहाँ पे 2 कलरलेस सोल्यूशन मिक्स किया था, कलरफुल आ गया था लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट. वहाँ इसके पाउडर को भी अगर हम हीट करते हैं, सो ऑब्जर्वेशन ये आती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन फ्लेम से, ब्राउन फ्यूम्स इसमें से निकलते हैं, ये ब्राउन फ्यूम्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. आपको दे देंगे कि एक पाउडरी सब्सटेंस लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको हीट करा और ब्राउन फ्यूम्स निकले, बताओ ये क्या कंपाउंड था. सो द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो किससे निकला? लेड नाइट्रेट से. और यही एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस विच इज कॉजेज द ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन भी निकलती है. ठीक है, यहाँ तक है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमने हीट किया. थर्मल मीन्स हीट, हीट करने से डिकम्पोज. और भी टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, जिनमें से नेक्स्ट आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मतलब है आपने किसी चीज़ के अंदर से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी और उससे आपने जो कंपाउंड था उसको डिकम्पोज कर दिया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. सो लेना करना क्या है, सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लिया, उसके नीचे 2 होल्स करे और उनमें रबर स्टॉपर लगा दिए ताकि जो भी हम लिक्विड डालेंगे वो लीक ना करे. उस रबर स्टॉपर के थ्रू, अगर आप ध्यान से देखो, ये रबर स्टॉपर लगा है और इसके थ्रू ये इलेक्ट्रोड्स हैं. इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं. ठीक है, और इनके ऊपर टेस्ट ट्यूब फिक्स कर दी. अब इस मग के अंदर हमने पानी डाला और उस पानी के अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाला, ड्रॉप्स. उससे क्या होता है, जो आयंस का मूवमेंट है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वो अच्छा हो जाता है. अब इस पूरे सेटअप को एक बैटरी के साथ, सेल 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच करा और करंट पास करना शुरू किया. स्लोली एंड स्लोली थोड़ी देर इसको छोड़ दिया तो आप क्या देखोगे कि जो बबल्स है ना वो आनी शुरू हो जाएंगी. कहाँ? टेस्ट ट्यूब के टॉप पे. ये देखो यहाँ पे ये एयर इकट्ठी होनी शुरू हो गई. और ये जो आप देखोगे दोनों ट्यूब्स के अंदर जो एयर इकट्ठी हो रही है वो एक रेशियो में हो रही है. अगर आप इस वाली एयर को मान लो कि ये सपोज करो 1 है तो ये इसकी डबल है 2, या ये अगर 1 है तो ये इसकी हाफ है. राइट, सो बेसिकली ये रेशियो क्या आ रहा है इसमें जो हम कर रहे हैं 1:2. पानी है वो बेसिकली स्प्लिट हो रहा है. क्या हो रहा है? जो वाटर है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस से स्प्लिट हो रहा है. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करना. और किस में बन रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और आप जानते हैं कि इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:2 वाला रेशियो है. कैसे? एक पूरा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आधे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कर रहा है, या आप समझ लो एक एटम ऑक्सीजन का 2 एटम से कंबाइन कर रहा है. अब इसमें खास क्वेश्चन क्या पूछा? इसमें खास ये पूछा कि धीरे से इनको टेस्ट ट्यूब्स को हटाओ और जो गैसेस हैं इन पे 1 by 1 बर्निंग कैंडल पास लाओ. तो क्या होगा? जब हम बर्निंग कैंडल किसके पास लाए? हाइड्रोजन के पास. तो हमें पता है उसके अंदर एक पॉपिंग साउंड से आवाज आती है, ब्लुप करके. राइट, जबकि ऑक्सीजन के पास लाएंगे तो फ्लेम और भी ब्राइट बर्न करेगी और भी अच्छी चमक से करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो काम ही यही है. राइट, बर्न करना, कंबशन के लिए काम आती है. दूसरा जो क्वेश्चन है वो है विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब. तो अंडरस्टूड, जहां पॉपिंग साउंड आ गई वो हो गया आपका हाइड्रोजन और जहां पे नहीं बर्न हुआ वो है ऑक्सीजन. सो जहां पे आपकी पॉपिंग साउंड आई वो हो गई आपकी हाइड्रोजन और जहां पे ब्राइटली बर्न किया वो है ऑक्सीजन. तो अब थर्ड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं. थर्ड टाइप की इन द सेंस 2 एनर्जी सोर्स हमने कर लिए. थर्मल मीन्स हीट की वजह से हो गया डिकम्पोज. दूसरा करा हमने कि इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी दी. अब तीसरा आया जहां हमने सनलाइट या लाइट को यूज करके. सो पहला वाला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा वाला इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा डिकम्पोजिशन हो सकता है जब हम लाइट दें तो इसको फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं. ठीक है, सिंपल सी एक्टिविटी है. सिल्वर क्लोराइड एक वो है कंपाउंड, इसको लिया और चाइना डिश में और कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ सनलाइट आ रही है. तो रखने से पहले उसका कैसा कलर था वो नोट किया. वो वाइट कलर का होता है बिल्कुल. ठीक है, और जैसे ही हमने उसको उसमें रखा सनलाइट में, वो धीरे धीरे सिल्वर हो गया.
सो द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये एक डीकॉम्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि जो हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था वो सनलाइट में सिल्वर कौन सा कलर का होगा? ग्रे कलर का, और क्लोरीन तो गैस है, वो वहाँ से रिलीज हो गई। सो बेसिकली इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी रिएक्ट करता है। सिल्वर के साथ ही एक और कंपाउंड होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड को भी रखोगे तो सिल्वर और ब्रोमीन जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी, सिल्वर मीडिया। और इन रिएक्शंस के ही बेसिस पे बनता है फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट यूज़ होता है ना, कलर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें ये चीज़ें यूज़ करती हैं। अब ध्यान से देखा तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली हम एनर्जी दे रहे हैं हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से। सो वो रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सो में एक्सो मीन्स आउट, एंडो मीन्स इन। तो एक्सोथर्मिक रिलीज ऑफ एनर्जी और एंडोथर्मिक टेकिंग इन और एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी है। एक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एग्जाम्पल में है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड मिक्स किया, ठीक, धीरे धीरे देखोगे बॉटल ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जो एनवायरनमेंट की एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली। सो इट बिकम्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब थी वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। आगे की एक और टाइप की रिएक्शन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।